दोस्तों मैं आपको बहुत फास्ट तरीका बताता हूँ, बहुत तेज़ किस्म का तरीका, जिससे कि आप लेज़र से भी जल्दी आप जो है ना अपनी जॉब ख़त्म कर लेंगे। ये जो तरीका है ये रिवर्स इंडिकेटर शाफ्ट अलाइनमेंट का ग्राफिकल मेथड है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा तब्दीली की है। वो तब्दीली क्या है कि आपने ये एक ग्राफ बनाना है और ये पॉइंट इधर से आपने ये लाइन नहीं खींचनी, जिससे आपको पता चलता है कि ये कितनी शीमें चाहिए। आपने सिर्फ ये एक लाइन बनानी है और ये दो लाइनें इधर बनानी है एज पर द ग्राफ, जो तरीका है उसका, और ये फाइल में पेपर रख देना है। जब भी ज़रूरत हो इस पेपर को निकाला और उसके बाद आपने ये जो दो पॉइंट हैं जो भी आएंगे उनको इससे आप ये इसके ऊपर रखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दूँ। अच्छा, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है D1, और ये कौन सा डिस्टेंस है, ये दो डायल इंडिकेटर्स हैं। इस एक डायल इंडिकेटर से आप इधर लेते हैं, पंप की तरफ रीडिंग लेते हैं, और दूसरे डायल इंडिकेटर से आप ये मोटर की तरफ रीडिंग लेते हैं, और ये दोनों रीडिंग जो होती हैं रिम के ऊपर होती हैं। इसको हम BA कहते हैं, इसको हम BB कहते हैं। और इसके बाद क्या है, आपने ये डायमेंशन नोट करनी है। D1 डिस्टेंस है इन दोनों डायल इंडिकेटर्स की थिम्बल के दरमियान, और D1 और D2 जो डिस्टेंस है ये इसको मैं कहूँगा फर्स्ट डायल इंडिकेटर, यानी जिससे आप रीडिंग BA ले रहे हैं। यहाँ से लेके फर्स्ट सपोर्ट तक जो डिस्टेंस है ये D2 है, और यहाँ से लेके बैक सपोर्ट तक जो डिस्टेंस है ये आपका D3 है। आपने स्केल लेना है, स्केल इधर क्या लिया हुआ है, एक्स एक्सिस 1 स्केल इसको 50 मिलीमीटर, तो ये आपका 1 2 3 4, ये आपका D1 हो गया। D2 आपका 600 मिलीमीटर है, तो ये आपने स्केल लिए, तो ये आपके 12 स्केल हो गए। इधर से 12 स्केल का मतलब है 600 मिलीमीटर, और D3 आपका 1200 मिलीमीटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने स्केल हो गए, 24 स्केल हो गए। अच्छा, ये आपने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आप इधर आ गए, BA आपकी रीडिंग -80 है, और BB जो है आपकी 100 है। जो पंप साइड पे आप रीडिंग लेते हैं उसको आप BA कहते हैं। ये आपका फिक्स्ड यूनिट है इस साइड पे, यानी कि यहाँ पे ना आपने शिमें ऐड नहीं करती, शाफ्ट हमेशा इधर ही रहेगी। और ये जो शाफ्ट है इस साइड पे ये मोटर की है जो मूवेबल है, और ये जो है इसकी ये रिक्वायर्ड एक्सिस है, और ये जो है ये प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द मोटर है। तो हमारी रीडिंग जो आई है ये -80 है, तो ये 0.8 मिलीमीटर हो गई। ये BB जो है ये 1 मिलीमीटर होगी। 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। तो इसको BA/2 से डिवाइड किया, ये 0.4 आ गई। BB/2 से ये 0.5 आ गया। तो ये साइड आप इसकी माइनस होती है, ये साइड प्लस, ये साइड माइनस, और ये साइड प्लस। आप देख सकते हैं, ये मैंने ये तफसील में बताया है कि ये क्यों प्लस होता है, ये क्यों माइनस होता है, ये प्लस। इसकी वजह मैं फिर बता देता हूँ। जब आपकी शाफ्ट, अब ये जो है ये पंप की शाफ्ट है इधर, अगर आपकी ये मोटर की शाफ्ट इसके ऊपर से गुजरे तो आपकी रीडिंग क्या होती है, प्लस होती है। अच्छा, और आपकी मोटर जो है इस साइड, आपकी मोटर की शाफ्ट अगर नीचे से गुजरे तो वो रीडिंग माइनस होती है। यानी वो अगर जिस पॉइंट पे आप रीडिंग ले रहे हैं वो पॉइंट अगर इससे ऊपर होगा, इस पंप की शाफ्ट से ऊपर होगा, तो वो रीडिंग प्लस होगी। और अगर जिस पॉइंट पे आप रीडिंग ले रहे हैं वो अगर इस शाफ्ट के नीचे होगा तो वो रीडिंग आपकी माइनस होगी। और शाफ्ट ये मोटर की है, इसको आपने एक्सटेंड कर दिया। इसी तरह जब आप इस साइड पे रीडिंग लेते हैं तो ये जो मोटर की शाफ्ट है ये आपकी रिक्वायर्ड पोजीशन है, यानी आपकी मोटर की शाफ्ट को इधर होना चाहिए। तो अगर ये मोटर की शाफ्ट उस पॉइंट पे जिधर आप रीडिंग ले रहे हैं वो नीचे की साइड पे है इस रिक्वायर्ड पोजीशन से, तो आपकी रीडिंग प्लस होगी। इसी तरह अगर आपकी मोटर उस पॉइंट पे जहां आप रीडिंग ले रहे हैं इसके ऊपर है, इस रिक्वायर्ड पोजीशन से ऊपर है, तो आपकी रीडिंग माइनस होगी। अलाइनमेंट फिक्चर यहाँ पे फिक्स है और रीडिंग आप इस साइड पे ले रहे हैं, ये याद रखिएगा। ये है रीडिंग BB। तो आपने जो है Y एक्सिस पे जो दिया है वो 1 स्केल इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर, ये आपने ग्राफ ड्रॉ किया है। अब आपने क्या करना है, आपने ये लाइन नहीं खींचनी। ये तो आप लाइन खींच देते हैं ना, तो आप गिन लेते हैं कितना आपको फ्रंट साइड पे शीम निकालनी है या डालनी है, और इधर भी। तो यहाँ तो आप इसको जो है ऐड कर रहे हैं दोनों साइड पे, इधर भी आप ऐड कर रहे हैं और इधर भी शीम आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 0.7 मिलीमीटर, और यहाँ ये आ रहा है 10 स्केल्स, ये 1 मिलीमीटर बन जाता है। ये मैंने फार्मूले से भी किया हुआ है, देख रहे वही आंसर आ रहा है। तो आपने ये लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ग्राफ पेपर बनाएं और फाइल में रख लें।
جب بھی آپ کو ضرورت ہو یہ پیپر نکالیں اور یہ پیس جو ہے یہ بنا لیں آپ، ایک ٹرانسپیرنٹ پیس آف پلاسٹک ہے، بیچ میں یہ آپ لائن کھینچ دیں اور یہ آپ کا 1 2 3 4 5 BaO2 سوری یہ آپ کا جو ہے نا 1 2 3 4 یہ آپ کا 0.4 ملی میٹر بن جاتا ہے. BaO2 آپ کا کتنا ہے 0.4 ملی میٹر، تو یہ آپ کا 1 2 3 4 یہ 0.4 ملی میٹر ہو گیا آپ کا مائنس، اور BB کیا ہے آپ کا BB اوور ڈیوائڈیڈ بائی 2 از 0.5 ملی میٹر پلس، تو یہ ادھر آ گیا 1 2 3 4 5 یہ 2 پوائنٹ آپ کے ادھر آ گئے. اب آپ نے ان دونوں پوائنٹوں کو کے اوپر یہ جو پلاسٹک کا پیس ہے یوں رکھ دینا ہے، اور پھر آپ اس کو جو ہے نا میز پر آپ کا پڑا ہوگا تو یہ کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. پھر آپ یہ گن لیں یہاں سے کس پوائنٹ پہ گر رہا ہے یہ گن لیں، اسکیل کتنے ہیں اور یہاں سے یہ آپ گن لیں. آپ کو لائن کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ کو یہ دوبارہ گراف بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ گراف نکالا اور یہ اوپر اس کو کیا، ان دونوں پوائنٹوں سے الائن کیا BaO2 اور BbO2 اور آپ کی ادھر ریڈنگس آ گئی. اور آپ کا سیکنڈوں میں میرے خیال میں لیزر میں میں لیزر سے بھی کرتا رہا ہوں لیکن اس سے بہت فاسٹ ہو جائے گا. آپ کو فارمولے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فارمولہ میں اچھا خاصی کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے. یہ میں نے فارمولے سے کیا ہے FS فرنٹ سائڈ کا، اور BS میں بھی کیا فرنٹ سائڈ سے، ان دونوں کا آنسر اور اس کا آنسر ایک ہی ہے. اگر تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ دوبارہ کر سکتے ہیں، اور اگر تھوڑا بہت فرق آتا ہے اس سے آپ کی ریڈنگ تو اچھی ہو جائے گی. پھر ایک دفعہ اور کر لیں. یہ فارمولے سے کیا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے. تو یہ بیسٹ اور ایزی میتھڈ. تھینک یو ویری مچ.